पूरे छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव में भी महापौर चुनाव आने वाला है, जहां पे लगातार प्रत्याशियों का दौड़ लगातार जारी है। हमारे साथ आज खूबचंद पारक जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनसे जानना चाहेंगे कि राजनांदगांव में महापौर और पार्षदों का टिकट का वितरण किस तरह किया जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। सर, बताएंगे कि राजनांदगांव में महापौर का और पार्षदों का इस तरीके से टिकट वितरण कब और किया जाएगा। राजनांदगांव काफी अरसे के बाद अनारक्षित मुक्त हुआ है, इसलिए सामान्य वर्ग के लोग जिनको लगता है कि मेरे लिए अवसर आया है, तो काफ़ी लोग महापौर की दौड़ में हैं। लेकिन इस कंडीशन में अपना आवेदन दे रहे हैं कि आप जिसका भी तय करें वो हमको मंजूर है, लेकिन हमारे लिए पहला अवसर आया है। और साथ में बहुत से लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर आरक्षण अनारक्षित हुआ है तो अन्य वर्ग को तो अवसर मिल ही जाता है, सामान्य वर्ग काफ़ी पीछे रह जाता है, तो बेहतर हो कि राजनांदगांव से सामान्य वर्ग का महापौर हो। लेकिन इसके लिए बंधन नहीं है। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अभी हाल में एक बयान दिया था, ये अनारक्षित सीटों में भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे, लेकिन वो चूंकि जिला पंचायत के आरक्षण में आरक्षण इस तरीके का हो रहा है कि ओबीसी की कोई सीट भी नहीं आ रही है, तो ओबीसी वर्ग को न लगे, वो कोर्ट के निर्णय के कारण हुआ है कि हम अवसर चूक गए और इसके लिए बिना मतलब के कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ओबीसी नहीं भी होंगे तो जिला पंचायत में जहां ओबीसी पात्र होगा अनारक्षित सीटों में वहां देंगे, लेकिन ये कोई कंडीशन या कमिटमेंट महापौर के लिए नहीं है। तो कब तक पार्षद और महापौर का टिकट की घोषणा कुछ नहीं, करेगी? अब तो देखो कल से नॉमिनेशन शुरू हो गया, आज दूसरा दिन है, 22-23 करते करते कब 28 तारीख आ जाएगी और हम इसी में कोई लीपापोती करते रह जाएंगे तो हमारे बहुत से कैंडिडेट का सिंबल या अन्य चीज़ रहता है। तो सावधानी पूर्वक 28 तारीख है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर हालत में 24 या 25 तारीख को पार्षदों के सहित महापौर का भी कर दें। और ये भी हो सकता है कि पार्टी इशारा कर दे कि आजकल में घोषणा हो रहा है तो आपका लगभग तय है, तो एक नॉमिनेशन आप भर दें, फिर सामूहिक नॉमिनेशन होता रहेगा। भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने कांग्रेस की महापौर रही है राजनांदगांव में, तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, पहली बात तो खास करके पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को जानता है कि इस प्रदेश में 2003 में रमन सिंह की सरकार बनी और उन्होंने 15 साल में इतना डेवलपमेंट किया। अगर नांदगांव में भी अगर पूरा नज़र दौड़ाओगे तो स्टेडियम किसने बनवाया, हॉकी स्टेडियम किसने बनाया, केंद्रीय विद्यालय किसने खोला, मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, कृषि महाविद्यालय किसने खोला, सड़कों का जाल किसने बिछाया, बड़े बड़े सामुदायिक भवन किसने बनाया, ऑडिटोरियम किसने बनाया, जो भी कोई निर्माण कार्य हो, सड़कों का एक अच्छा जाल बिछाने का काम किसने किया, तो किसी पब्लिक से भी पूछोगे तो ये उत्तर नहीं आएगा कि पिछली सरकार के 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में ये कुछ हुआ है। इसमें केवल और केवल उत्तर आएगा कि रमन सिंह के कार्यकाल में ये सब कार्य हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक जरूर हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश के मुखिया के नाते राजनांदगांव जैसा ही विकास पूरे छत्तीसगढ़ में किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप इतना लेट छत्तीसगढ़ बना। हम रमन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल में देश के विकसित राज्यों में नंबर 1-2 की स्थिति में आ गए थे, और 5 साल हमारे लिए अभिशाप रहा, जिसके कारण डेवलपमेंट कोई परिभाषा है, विकास नाम की कोई शब्द होता है, ये सब उनके डायरी से मुक्त था। 5 साल केवल सत्ता में आए हैं तो मौज मस्ती और लूट, भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड और कीर्तिमान हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के
आजू बाजू के उनके ओएसडी वगैरह कई गिरफ्तार हैं, कोयला घोटाला में कई लोग गिरफ्तार हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भूपेश के ऊपर भी कोई इसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, वो इसके दायरे में आ रहे हैं। उनके खिलाफ कई प्रकरण सामने आए हैं। हमारे 15 साल में एक भी कोई प्रकरण नहीं आया, साफ सुथरी छवि रही है और लोगों को विश्वास है कि भाजपा ही है जिस पर विश्वास किया जा। 70 लाख लोगों को, महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, 3100 में धान खरीदा है, 18 लाख लोगों को मकान देने का पास करके 7-8 लाख लोगों को मकान दे दिया है। 2 बार का बोनस हमारा था, जिसको भूपेश ने देने को कहा था उसको हम वो नहीं दिया तो हमने दे दिया। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हुए हैं और नीचे के डेवलपमेंट के काम भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसलिए लोगों को विश्वास है कि अगर भविष्य में विकास की दृष्टि से कोई विजन है, कोई काम करने का लाइन है और मोदी जी के विकास के जो मुद्दे हैं उसको अगर धरातल पर लाने का काम कोई कर सकती है, और संयोग से डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हर हालत में डबल इंजन भी हुआ है और ट्रिपल इंजन भी होगा और चौबल इंजन हुआ है। एक गाड़ी में चलाने के लिए 4 पहिए होते हैं ना, 2 पहिए तो हैं, और तीसरा त्रिस्तरीय पंचायती राज और उसी के साथ चौथा स्थानीय निकाय के चुनाव। हम चारों पहिए को एक गाड़ी में लगाकर विकास की गाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये थे खूबचंद पारक जी, जिसका साफ तौर पर कहना है कि हमारा विकास, हम जनता के बीच जाएंगे विकास को मुद्दे को लेकर, और पिछली सरकार कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विस्तार न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से।